Hello students, good afternoon. Welcome to English class, Standard 4th Academic Year 2020-2021. Students, today we are going to learn a very interesting moral lesson. Okay, lesson number 6, it's only a matter of practice. Now what is the title of the lesson? Yes, it's only a matter of practice. Means what students? कि हम जो भी चीज़ करते हैं जब हम सीखते हैं तभी करते हैं ना। अब हम इस स्टोरी को सीखते हैं कि क्या है स्टोरी। ओके, लॉन्ग लॉन्ग अगो इन फार अवे चाइना देयर लिव्ड एन आर्चर कॉल्ड चैन योजी। Now archer means what students? Someone who shoots arrow from a bow. Arrow from a bow मतलब धनुष से निशाना लगाना. You can see in this picture also. You can see archer here. Okay. He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. Students, precisely means exactly मतलब बिल्कुल सही निशाना लगाना. अब ये जो आर्चर्स होते हैं इनका क्या काम क्या होता है? निशाना लगाना तीर से, ठीक है, धनुष से तीर से लगाना. और वो बहुत ही स्किल मतलब कैसा था? बहुत ही इंटेलिजेंट होना था, मतलब वो बहुत अच्छे से उसकी स्किल्स को परफॉर्म करता था. बट वो कैसा था? उसको शो ऑफ करना पसंद था. मतलब जब वो इतने अच्छे से निशाना लगाता था, जो भी आसपास की पब्लिक होती थी, क्राउड होता था, वो उसको बहुत एडमायर करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे कि वाह, क्लैप करते थे उसके लिए. तो उसको शो ऑफ करना पसंद था कि मैं कितना अच्छा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, मैं कितना महान हूँ. उसका नेचर ऐसा था. नाउ लेट्स मूव फर्दर. वन डे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मैनी एडमायरर्स व्हेन ही नोटिस्ड एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक. The man was carrying gourds of oil that were hanging from a long cane on his shoulder. फिर एक दिन क्या होता है? जब वो उसकी स्किल मतलब जब वो निशाना लगा रहा था बहुत सारी पब्लिक के सामने, तब वो वहाँ पे नोटिस करता है कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है उसके पीछे. और वो देख रहा है कि वो बूढ़े आदमी के पास क्या है? एक गार्ड है ऑयल का. आप देख सकते हो पिक्चर में, मतलब जिससे ऑयल निकालते हैं. ओके, सो क्या होता है? उसका ये जो स्किल होती है चैन योजी की, सब जो रहते हैं ऑल दी अदर पीपल वर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चैन योजी. सब उसको प्रेस करते हैं, क्लैप करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं. बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट. जो ये बूढ़ा आदमी होता है कैसे होता है? चुप रहता है. ही नाइदर क्लैप नॉट अदर वर्ड्स ऑफ प्रेस. ना वो उसके लिए क्लैप करता है, ना वो उसकी तारीफ करता है. ही जस्ट गुड स्टूड there nodding his head and said it's just a matter of practice. वहाँ पे जस्ट जाता है और अपनी हेड मतलब अपनी गर्दन को हिलाकर सिर्फ ये कहता है कि ये तो सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने ये सीखा है, ये स्किल सीखी है, इसलिए कर पा रहा है, ये कोई अनोखा काम नहीं है. चैन योजी वॉज अनॉयड. बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. आर यू एन आर्चर योर सेल्फ? वो उससे पूछता है कि क्या तुम आर्चर हो, तीर निशाना लगा सकते हो? डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोज? वो उनको पूछता है कि जो मैं कर सकता हूँ तुम्हें लगता है ये तीर कोई और कर सकता है? फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है नो सर. द ओल्ड मैन रिप्लाइड आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल. वो कहता है कि मुझे कोई मतलब आपके ऊपर ऐसा शक नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो. बट मैंने क्या कहा है? ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. मतलब ये आपने सीखा है इसलिए आप कर सकते हो, अगर कोई और भी इसे सीखेगा तो वो कर सकता है. चैन योजी बिकेम वेरी एंग्री. व्हाट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस कमेंट ऑन अदर पीपल? हु आर यू? वो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम खुद को समझते हो, तुमको क्या लगता है कि तुम ये जो कुछ भी बेमतलब की बातें कमेंट पास कर रहे हो, तुम हो कौन? उसको ऐसे गुस्से में पूछता है. तो फिर वो बूढ़ा आदमी से बोलता है द ओल्ड मैन प्लीज डोंट गेट एंग्री सर. आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गार्ड्स. नाउ स्टूडेंट्स, गार्ड्स मीन्स वेयर व्हाट? Containers made of from dried large fruit
with a hard skin. वो कंटेनर्स किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर ऑयल, फॉर pouring the oil, okay, for putting in that. Every day I fill these guards with oil and sell them. Over the years I have achieved some skill in filling the guards. If you allow I will show it to you. Then वो ओल्ड मैन उसको कहता है कि बहुत सालों से मैं ये जो कंटेनर इसमें रख के कंटेनर में तेल रख कर बेचता हूँ, ठीक है। और इस कंटेनर में किस तरह से पोर करना है ऑयल, ये मैंने एक स्किल बहुत सालों से सीखी है। अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। देन चैन योजी उसको बोलता है ग्रोल्ड। चैन योजी वो गुस्से में उसको बोलता है रूडली। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट विल हैपन नेक्स्ट। सब क्यूरियस थे, इतने बड़े आर्चर को चैन योजी को ये ओल्ड मैन ने ऐसे बोल दिया है, क्या होगा, क्या वो ओल्ड मैन करके दिखा पाएगा, चैन योजी गुस्से में उसको पनिश करेगा कि क्या होगा। Patiently, the old man sat down on empty guard on the ground. Then he put a small coin on the mouth of the guard. You can see in this picture. In those days, some coins had a little hole at the center. Then the old man stood up, took some oil in his ladle, and began to pour oil into the guard from a height. Students, देन उस ओल्ड मैन ने क्या किया, उसने लेडल क्या होता है, एक मतलब वेसल होता है जिससे हम ऑयल पोर कर सकते हैं। और उसने क्या किया, उस गार्ड से ऑयल डालना शुरू किया फ्रॉम अ वेरी हाइट, बहुत दूर से। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गार्ड थ्रू द होल इन द कॉइन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द कॉइन साइज। सो कॉइन कितना छोटा है, उसमें होल भी कितना छोटा है, लेकिन फिर भी इतनी दूर से उसने उस कॉइन के होल में से वो ऑयल पोर कर दिया। When the old man had finished filling up the guard, he lifted up the coin. Not a trace of oil could be seen on it. जैसे उसका तेल भरकर हो गया, उसने क्या किया, कॉइन हटा दिया गार्ड से। और जब उसने देखा कॉइन को, चैन योजी ने भी देखा, तो उसमें एक भी कहीं पे भी सरफेस से कॉइन के आइट साइड पे कहीं भी तेल नहीं गिरा हुआ था। चैन योजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर। देन व्हाट हैपन, ये देखते ही क्या हो गया, चैन योजी का गुस्सा भी ठंडा हो गया। एंड द पीपल वॉचिंग इट वॉज स्पीचलेस विथ वंडर। मतलब सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए, मतलब एकदम बहुत शॉक लगे कि अरे ये कैसे कर लिया, हमको तो नहीं लगा था ये हो पाएगा। और कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल। लेकिन ओल्ड मैन ने कुछ कहा कि देखो मैंने ऐसे कर लिया, कुछ नहीं, उसने सिर्फ स्माइल किया और कहा, एज आई सेड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू सी। फिर वो ओल्ड मैन समझाता है कि जो मैंने किया ये कोई बहुत स्पेशल नहीं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैंने इसलिए कर पाया कि मैं बहुत सालों से ही करता हूँ और मुझे इसकी प्रैक्टिस है। और उसने इस तरह से चैन योजी को समझाया कि उसको भी अपनी स्किल, अपने आर्चरी का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर रहा है इसलिए उसको अच्छे से आता है। हम सब देखो ड्राइंग, किसी की, सभी ड्राइंग करना पसंद करते हैं, बट क्या होता है किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, किसी की थोड़ी अच्छी। क्यों होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उनका और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है। ओके, चैन योजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनॉयंस। उसका गुस्सा, जितना भी उससे नाराज़गी थी, उससे उसने दूर कर दी। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड, वो हंसने लगा और उसने कहा, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे। उसने ओल्ड मैन को कहा कि आज तुमने मुझे बहुत अच्छा कुछ नया सिखाया है। आफ्टर दैट चैन योजी नेवर शोड ऑफ और boasted अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर। मतलब उसके उस दिन के बाद से चैन योजी ने कभी भी घमंड या फिर अपनी ऐसे शो ऑफ नहीं किया कि मैं बहुत स्किल्ड हूँ, लोगों के सामने खुद की तारीफ नहीं की। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमें इस लेसन से क्या सीखते हैं कि हमें कभी भी अपनी स्किल्स का या अपने जो भी टैलेंट है उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ना उसका घमंड करना चाहिए, ना हमें उसके लिए ये सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं और जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन हमें एटीट्यूड नहीं रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। नाउ लेट्स लर्न द न्यू वर्ड्स। आर्चर, skilled, wonderful feat, precisely, admiring, guards, clapping, nodding, thoughtless, command, achieved, growled,
speechless, annoyance, showed off, boosted. Let's do the summarization of these lessons. So students, it's only a matter of practice. Lesson number 6. It is a story about a archer who stay in China. His name is Chen Yozi. उसका नाम चैन योजी था. He was a very skilled archer. वो बहुत अच्छा आर्चर था and he could perform wonderful feats of archery. One day what happened when he was performing his skills, when all the crowd were clapping, praising him, there was one old man who had uttered words like it's just everything a matter of practice. उसके बाद क्या होता है, जब ये ऐसे वो ओल्ड मैन बोलता है तो चैन योजी बिकम्स वेरी एंग्री एंड ही शाउट ऑन दैम. मतलब वो उस ओल्ड मैन पे चिल्लाता है कि वो ऐसे कैसे कोई कमेंट पास कर सकता है उसके बारे में. तो फिर बाद में वो ओल्ड मैन बहुत ही पोलाइटली चैन योजी को एक्सप्लेन करता है कि दैट आई डोंट डाउट योर स्किल्स बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट इट्स जस्ट ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. दैट मीन्स आपने बहुत साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, सीखते आ रहे हो, इसलिए आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो स्किल्स. फिर उसने बताया कि मैं बहुत सालों से ऑयल सेलर हूँ और वो क्या करता है, गार्ड्स में ऑयल कैसे पोर करता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉइन. और पुराने ज़माने में पहले कॉइन्स में क्या होता था, होल होता था, जैसे मैंने बोला कि आपको पिक्चर में दिखेगा लेसन के. तो उसमें वो करके दिखाता है. उससे क्या हो जाता है, सडनली चैन योजी बिकम चेंज, वो चेंज हो जाता है. उस दिन से फिर वो वैसे शो ऑफ घमंड करना छोड़ देता है. और उससे हमें भी एक मॉरल मिलता है क्या, कि वी शुड ऑल्सो नॉट फील एटीट्यूडियस और डू शो ऑफ आवर स्किल्स. इससे हमें ये भी सीखने में मिलता है कि अगर किसी भी चीज़ की हम प्रैक्टिस कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी और वी कैन डेवलप आवर सेल्फ इनटू अ गुड कैरेक्टर. ओके, हम कुछ बन जाएंगे लाइफ में. इसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है. जो भी आपका ड्रीम है या एम्बिशन है, आपको जो भी बनना है, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो अगर आप अभी इसे प्रैक्टिस करते रहोगे तब जाके आप बड़े होकर अच्छे एक पेंटर बन सकते हो. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. ओके स्टूडेंट्स, I hope you have enjoyed these lessons. Okay, now what you will have to do, you will write all these new words 3 times in your practice book and 1 time in your English CW book. Bye bye students, take care, have a good day.